Welcome student. Today we are going to discuss unit synthetic polymers. Okay, synthetic polymers यूनिट है, ये हम डिस्कस करेंगे आपके. ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर में सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलीमर क्या है आपका. पॉलीमर्स, ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है. पोली मीन्स मैनी और मर मीन क्या होते हैं, पार्ट. मतलब जो पॉलीमर है वो किससे बनता है आपका, मोनोमर यूनिट के बार बार जुड़ने से. ठीक है, पॉलीमर मीन्स मैनीमर्स और मोनोमर्स मीन्स एक. ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, एक मर का मतलब पार्ट. ठीक है, पोली का मतलब क्या होता है, मैनी. ठीक है, मैनी मतलब बहुत और मर मीन क्या है, पार्ट. ठीक है, या फिर इकाई बोल दो. ठीक है, कि बहुलक एक किस्म से. ठीक है, जो बहुलक है वो एकलक के बार बार जुड़ने से बनता है. ठीक है, कि जो मोनोमर यूनिट है उसका बार बार जुड़ेगा तो आपका क्या बनेगा, पॉलीमर बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉलीमर है इसके अंदर क्या होते हैं, रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट होती है. ठीक है, और जो यूनिट होती हैं वो आपस में एक कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं. देखो जैसे एग्जाम्पल है आपका क्या, पॉलीइथीन. ठीक है, पॉलीइथीन है, सिंपल एग्जाम्पल है. किससे बनता है आपका, इथीन जो यूनिट है उसके बार बार जुड़ने से आपका क्या बनेगा, पॉलीथीन बनेगा. ठीक है, और इस प्रोसेस को कि जो मोनोमर यूनिट से आपको पॉलीमर यूनिट मिल रहा है इसको क्या बोलोगे आप, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बोलोगे. ठीक है, कि मोनोमर से क्या प्राप्त करना आपको, पॉलीमर प्राप्त करना, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, पॉलीमराइजेशन बोला जाएगा. ठीक, एग्जाम्पल आपका क्या है, पॉलीइथीन है, वेल नोन एग्जाम्पल है जिसका आप फॉर्मूला पॉलीमर का इस तरह से लिखोगे, ये ब्रैकेट होती है और ब्रैकेट से यहाँ ये लाइन आपने क्रॉस करनी है. ठीक है, मतलब क्योंकि यहाँ तक ये एंड नहीं है, आगे भी ये यूनिट क्या है आपकी एन टाइम बढ़ती जा रही है, दैट इज CH2 एन टाइम. और जो मोनोमर यूनिट है यहाँ पे वो क्या है, इथीन है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2. ओके, तो पॉलीमर साधारण भाषा में क्या बोलोगे कि जो मैनी इकाई है, ठीक है, मैनी मोनोमर यूनिट है वो बार बार जुड़ रही है एक रेगुलर फैशन के अंदर, तो आपको क्या देंगी, पॉलीमर देंगी. ओके, ठीक. इसके बाद जब भी पॉलीमर का नाम आता है तो साथ में हम मैक्रोमोलिक्यूल का भी नाम क्या करते हैं, सुनते हैं. ठीक है, तो पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर मेन डिफरेंस क्या है, पॉलीमर है इसके अंदर क्या होता है, मैनी रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट होती है, बट मैक्रोमोलिक्यूल में ऐसा नहीं है. ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल में ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. जैसे एग्जांपल है, पॉलीमर में मस्ट कंडीशन है कि यहाँ पे क्या होगा, रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट होगी आपकी. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या है आपका, मैक्रोमोलिक्यूल है. ठीक, बट ये पॉलीमर नहीं है. क्यों, इसके अंदर रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट नहीं होती, इसलिए इसको क्या है, पॉलीमर नहीं बोला जाता. ठीक है, तो पॉलीमर वही होंगे जिनके अंदर क्या होंगी, आपकी रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट होगी. तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल पॉलीमर, ठीक है, ऑल पॉलीमर आर मैक्रोमोलिक्यूल बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल आर नॉट पॉलीमर. ठीक है, कि सभी के सभी पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल तो होते हैं, पर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो आपके पॉलीमर नहीं होते हैं. ठीक है, जैसे पॉलीथीन है आपका, पॉलीथीन को हम मैक्रोमोलिक्यूल भी बोल सकते हैं. ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल भी बोला जा सकता है इसको. ठीक है, और पॉलीमर है सिंस ये क्या कंटेन करके रखता है, लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट. अब लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट है तो उसके चलते हम इसको मैक्रोमोलिक्यूल भी बोल सकते हैं. ठीक है, कि बड़ा मॉलिक्यूल है आपका. ठीक है, बड़ा मॉलिक्यूल है पॉलीइथीन. ठीक है, और पॉलीमर तो इसको बोला ही जाएगा, क्यों, इसमें क्या है, मैनी मोनोमेरिक यूनिट है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे प्रोटीन है, अभी यूनिट आपने पढ़ी ही होगी. ठीक है, प्रोटीन है, उसके अंदर आपकी क्या होती है, अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं. ठीक है, अगर वो स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं है तो केमिकली सिमिलर है तो भी वो किसके अंदर आएगा, आपका पॉलीमर के अंदर ही आएगा, आपको उसको पॉलीमर बोला जाता है. ठीक है, ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलके बना होता है, न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना हुआ होता है. अगर वो स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं है, केमिकली सिमिलर है, किसी वे से क्या होनी चाहिए, यूनिट सिमिलर होनी चाहिए. अगर वो केमिकली वे में सिमिलर है तो भी उनको क्या बोला जाएगा, पॉलीमर. जैसे इनको क्या बोल देते हैं हम, जो मैनी न्यूक्लिक एसिड से मिलके बनेंगे उनको क्या बोल देंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोल देते हैं हम. ओके, तो मेन डिफरेंस जो पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल के बीच में है वो क्या है आपका, कि ऑल पॉलीमर आर मैक्रोमोलिक्यूल बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल आर नोट पॉलीमर. ओके, ठीक. नेक्स्ट इसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलीमर. ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलीमर कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट. तो आपके जो पॉलीमर हैं वो दो तरह के हैं.
कि रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट उनमें किस तरह से है, ठीक है। तो फर्स्ट है होमोपोलीमर और सेकंड है आपका कोपोलीमर्स, ठीक है। होमोपोलीमर्स के अंदर क्या होगी कि जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट है वो किससे है, एक मोनोमर यूनिट से ही डिराइव हो रही है आपकी, ठीक है, जिसके अंदर क्या है ओनली वन मोनोमर यूनिट टाइप है, तो उसको क्या बोलोगे आप, होमोपोलीमर बोलोगे। जैसे पॉलीइथाइलिन है, तो पॉलीइथाइलिन किससे मिलता है आपको, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल, ओके। तो यहाँ पे जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट है वो क्या है, CH2 जो किससे डिराइव हो रही है, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, यहाँ पे क्या है ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट है, दैट इज इथाइलिन, ओके। जैसे इथाइलिन है आपकी एन टाइम है, जुड़ेगा तो पॉलीमराइजेशन करवाया तो क्या मिला आपको, पॉलीमर मिला। तो जो यहाँ पे यूनिट है, रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट है, वो किसके जुड़ने से मिल रही है, इस मोनोमेरिक यूनिट के जुड़ने से मिल रही है आपको। तो जहाँ पे एक टाइप की मोनोमेरिक यूनिट होगी इन्वॉल्व, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में एक टाइप की मोनोमेरिक यूनिट इन्वॉल्व होगी, तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, होमोपोलीमर बोलोगे, ठीक। इसके और एग्जाम्पल देखो, प्रोपाइलिन है, PVC, पॉली आइसोप्रीन है, नियोप्रीन है, पॉलीएक्राइल नाइट्राइल है, नाइलॉन 6 है, पॉलीब्यूटाडाइन है, टेफ्लॉन है, सेलुलोज है, स्टार्च है, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ जाएंगे, होमोपोलीमर। इनके अंदर जो रिपीटिंग यूनिट है वो क्या होगी, एक मोनोमेरिक यूनिट होगी, जो बार बार क्या होगी, एक सिंगल यूनिट रिपीट होती जा रही है, तो ऐसे पॉलीमर को क्या बोलोगे, होमोपोलीमर बोलोगे। अब यहाँ पे जो मोनोमेरिक यूनिट है तो यूनिट कैसी, मोनोमेरिक यूनिट है, पर जो मोनोमेरिक यूनिट है वो दो या दो से ज़्यादा हों, रिपीटिंग मैनर में तो होंगी, तो ऐसे पॉलीमर को क्या बोलोगे आप, कोपोलीमर बोलोगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या आपका नाइलॉन 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट है वो ये है NHCH2 NHCO CH2 4 CO, ये किससे डिराइव हो रही है, दो मोनोमेरिक यूनिट है इसके अंदर, एक तो क्या है हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन प्लस एडिपिक एसिड, ठीक है। एक यूनिट क्या है आपकी हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन है, और दूसरा क्या एडिपिक एसिड, इन दोनों के बार बार जुड़ने से आपकी क्या बनती है, कोपोलीमर बन रहा है, ठीक है, नाइलॉन 6 यहाँ पे जो यूनिट होंगी, मतलब जैसे एक बार आपका नाइलॉन 6 के अंदर क्या आएगा, हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन, दूसरा एडिपिक एसिड, फिर हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन है, एडिपिक एसिड, तो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा मोनोमेरिक यूनिट हो सकती हैं आपकी कोपोलीमर के अंदर, ठीक है। इसके और एग्जांपल जैसे क्या है, ब्यूना एस है, पॉलिस्टर है, एल्काइल रेजिन है, बेकेलाइट है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर है, तो ये किसके एग्जांपल है, कोपोलीमर के एग्जांपल है, ठीक है। जहाँ पे रिपीटिंग जो स्ट्रक्चर यूनिट है वो दो या दो से ज़्यादा मोनोमेरिक यूनिट हो, उसके अंदर दो से ज़्यादा मोनोमेरिक यूनिट से डिराइव हो रही हो, तो उसको क्या बोलोगे आप, कोपोलीमर बोलोगे, ओके। नेक्स्ट जो पॉलीमर की क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे है, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, कि वो कहाँ से आपको मिल रहे हैं, ठीक है, क्या डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स के ऊपर। फर्स्ट जैसे क्या नेचुरल पॉलीमर्स आपके, सेकंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हो, ठीक है, और थर्ड है आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल नाम से ही पता चल रहा है आपको कि नेचुरल पॉलीमर्स विच आर फाउंड इन नेचर, ठीक है, क्या विच आर फाउंड इन नेचर, दैट इज एनिमल एंड प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। एग्जाम्पल क्या आपके, प्रोटीन आ जाएगा, न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा, सेल्यूलोज आ जाएगा, क्लोथिंग आ जाएगा, सेल्टर आ जाएगा, एंड नेचुरल रबर, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, नेचुरल पॉलीमर के, जो नेचर से हमें मिल रहे हैं, उनको क्या बोलोगे, नेचुरल पॉलीमर बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर जो क्या है, केमिकल मॉडिफिकेशन से लेते हो, ठीक है, केमिकल मॉडिफिकेशन करने के बाद आपको मिलता है, उसको क्या बोलोगे, सेमी सिंथेटिक, ठीक है। क्या बोलेंगे, दीज आर मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग पॉलीमर, कि नेचुरली अकरिंग जो पॉलीमर हैं उनके अंदर क्या कर दे, केमिकल मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है क्या, सेलुलोज ऑन एसिटाइलेशन, सेलुलोज का जब एसिटाइलेशन कर देते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो वो क्या देगा, सेलुलोज डाई एसीटेट देगा, ठीक है। और जो किस किस के काम आता है, थ्रेड बनाने के काम आता है, थ्रेड ऑफ एसीटेट रेयन एंड अदर मटेरियल लाइक फिल्म्स बनाने के काम आता है, ग्लासेस बनाने के काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेमी सिंथेटिक का क्या है, वल्केनाइज रबर है। नेचुरल रबर का तो आपको पता ही है, दूसरी क्या होती है, वल्केनाइज रबर होती है, ठीक है, जो
ज़्यादा सुपीरियर है नेचुरल रबर के कंपैरिजन में, ठीक है। टायर बनाने के काम आती है, और भी बहुत सारे यूजेस हैं। तो वल्केनाइज रबर है जो, उसको क्या करते हैं, जो नेचुरल रबर है उसका सल्फर के साथ क्या करते हैं, वल्केनाइजेशन किया जाता है। तो ये क्या होगी, सेमी सिंथेटिक की नेचुरल जो रबर थी उसको आपने क्या किया, वल्केनाइजेशन उसका करके जो सेमी सिंथेटिक आपको मिली है, सेमी सिंथेटिक नेचुरल से मिलके बनी है, ठीक है। नेचुरल रबर थी, उसका क्या कर दिया आपने, वल्केनाइजेशन कर दिया सल्फर डाल के, तो वल्केनाइज रबर मिलती है, ठीक है। तो ऐसी रबर को आप क्या बोलोगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोला जाएगा। नेक्स्ट जैसे गन कॉटन है, एक्सप्लोसिव के तौर पे यूज किया जाता है ये, ठीक है। विच इज सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट, गन कॉटन क्या होता है, सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट होता है, यूज फॉर मेकिंग एक्सप्लोसिव, ठीक है। प्रोपेलेंट के तौर पे यूज होता है, ठीक है, रॉकेट में, ठीक है। और स्मोकलेस पाउडर के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है, गन कॉटन। तो ये सेमी सिंथेटिक के एग्जांपल हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो है सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है, ये तो आपने स्टडी करना है इस यूनिट में। सिंथेटिक क्या, मैन मेड पॉलीमर्स, ओके। मैन मेड पॉलीमर्स में आपके आ जाएंगे नायलॉन, पॉलिस्टर, प्लास्टिक, जैसे आपके क्या है, प्लास्टिक में आ जाएंगे आपके पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलिन, रबर के अंदर आपकी नियोप्रीन आ जाएगी, और पॉलीस्टायरीन आ जाएगी। और एप्लीकेशन तो भाई पॉलीमर की तो एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन है, जहाँ देखोगे वहीं पॉलीमर की एप्लीकेशन है, ठीक है। अब जैसे जो सिंथेटिक पॉलीमर हैं इनकी क्या बताई गई है, जैसे यूज्ड फॉर क्लोथिंग के लिए, इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए, आई लेंसेज होते हैं उनमें, ठीक है। सब्सटीट्यूट फॉर वुड एंड मेटल, बहुत सारी जगह है जहाँ पे क्या है, लकड़ी की जगह और मेटल की जगह हम सब्सटीट्यूट के तौर पे क्या यूज कर लेते हैं, पॉलीमर यूज कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन का तो पूछो ही मत भाई, एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन है पॉलीमर की। तो ये जस्ट क्या था, जनरल इंट्रोडक्शन था आपका पॉलीमर यूनिट का, जिसके अंदर हमने क्या देखा, हमने पॉलीमर जाना, पॉलीमर क्या होता है आपका। नेक्स्ट देखा हमने पॉलीमर एंड मैक्रोमोलिक्यूल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि जो पॉलीमर है उसके क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर यूनिट उनमें किस तरह से है, उसके बेस पे बोल दिया हमने होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर है, ठीक। ऐसे क्लासिफिकेशन पॉलीमर की किसके बेस पे, कि वो किस तरह से हमें किस सोर्स से हमें मिल रहे हैं, तो उनको क्या बोल देंगे, जैसे नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। तो जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन था, ठीक। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, ओके।